सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी सारे एजुकेशनल वीडियोस और नोट्स के लिए। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, अक्सर ये शब्द सुनकर लगता है कि यार ये कितना मुश्किल होगा। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसे समझना एक जंगल और एक पेड़ के रिश्ते को समझने जैसा ही है। जी हाँ, आज हम इकोनॉमिक्स की दो सबसे जरूरी शाखाओं माइक्रो और मैक्रो को इसी आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सोचिए कि पूरी की पूरी इकोनॉमी एक बहुत बड़ा घना जंगल है। इस जंगल में सब कुछ है, बड़े बड़े ऊंचे पेड़, छोटी छोटी झाड़ियां, नदियां, जानवर और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बस इसी एक तस्वीर को दिमाग में रखिए और पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। अब देखिए, इसी जंगल वाले एग्जाम्पल से सब कुछ कैसे क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जब हमारा ध्यान सिर्फ एक अकेले पेड़ पर है, उसकी पत्तियां कैसी हैं, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, मतलब इकोनॉमी का कोई एक छोटा इंडिविजुअल हिस्सा, तो समझिए हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा पीछे हटते हैं और पूरे जंगल को एक साथ देखते हैं कि जंगल कितना घना है, मौसम का उस पर क्या असर हो रहा है, यानी पूरी इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर, तो बस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में आ जाते हैं। अच्छा, एक सवाल आता है कि ये माइक्रो और मैक्रो शब्द आखिर आए कहाँ से? तो इनकी जड़ें हैं एंशिएंट ग्रीक भाषा में। मिक्रोस का मतलब होता है छोटा और मैक्रोस का मतलब होता है बड़ा। सिंपल है ना? पर इकोनॉमिक्स में इन शब्दों को ऑफिशियल पहचान दिलाई 1933 में एक अर्थशास्त्री थे, रैगनार फ्रिश। उन्होंने ही इन टर्म्स को पॉपुलर किया। तो चलिए सबसे पहले अपने उस एक पेड़ पर फोकस करते हैं, यानी जरा माइक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी है। मतलब ऐसा समझिए कि हमने इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा दिया है और उसके छोटे छोटे हिस्सों को जूम इन करके देख रहे हैं, जैसे कि कोई एक परिवार, कोई एक छोटी सी दुकान या किसी एक चीज का बाजार। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई परिवार ये कैसे तय करता है कि इस महीने कितना खर्च करना है, या फिर नुक्कड़ वाली पिज्जा की दुकान अपने पिज्जा का दाम क्या रखेगी, या कभी सोचते कि अचानक से सेब इतने महंगे क्यों हो गए। ये सारे के सारे सवाल माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही हैं। मोटे तौर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स तीन बड़ी चीजों को समझने की कोशिश करता है। पहला, किसी भी चीज की कीमत कैसे तय होती है, डिमांड और सप्लाई से। दूसरा, लोगों की कमाई कैसे तय होती है, मतलब किसी को कितनी सैलरी मिलेगी या किसी दुकान को कितना प्रॉफिट होगा। और तीसरा, हमारे पास जो भी चीजें हैं जो लिमिटेड हैं, उनका सबसे बेस्ट इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि सबका ज्यादा से ज्यादा भला हो। तो मतलब एक बात तो एकदम साफ है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पूरा खेल है वो कीमतों यानी प्राइस के आसपास ही घूमता है। इसीलिए इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा। और इसको स्टडी करने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। इसे कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। सोचिए जैसे कोई बड़ा सा केक हो और हम उसे छोटे छोटे स्लाइस में काटकर हर स्लाइस को अलग अलग चख रहे हों। बस माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पूरी इकोनॉमी को ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर स्टडी करता है। तो चलिए अब माइक्रोस्कोप हटाते हैं और एक ड्रोन व्यू लेते हैं। अब पेड़ को नहीं, पूरे जंगल को देखने का टाइम है। अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स का नजरिया बिल्कुल अलग है। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मानकर चलता है। ये अलग अलग पेड़ों की चिंता नहीं करता, बल्कि ये देखता है कि पूरा जंगल कैसा है, उसकी सेहत कैसी है। यहाँ हर चीज टोटल या एग्रीगेट में देखी जाती है, जैसे देश की टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन। और ये उन बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढता है जो हम रोज न्यूज में सुनते हैं। अरे, देश की नेशनल इनकम कितनी है? बेरोजगारी की दर इतनी क्यों बढ़ गई? महंगाई कम होने का नाम ही क्यों नहीं ले रही? और कभी इकोनॉमी एकदम से बूम पर होती है और कभी एकदम से गिर जाती है। आखिर ये सब होता क्यों है? तो इसकी जो मेन फोकस एरिया हैं वो यही बड़े मुद्दे हैं। इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन यानी महंगाई की थ्योरी, और देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट की थ्योरी। याद है माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्लाइसिंग मेथड, केक को काटना? मैक्रो इसका बिल्कुल उल्टा करता है। इसे कहते हैं लंपिंग मेथड। मतलब ये केक के अलग अलग टुकड़ों को नहीं देखता, बल्कि सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर यानी लंप बनाकर देखता है कि भाई ओवरऑल केक कैसा बना है। और जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का निकनेम था प्राइस थ्योरी,
वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मेन फोकस ही देश की टोटल इनकम और रोजगार पर होता है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग नजरिए हैं, एक जूम इन लेंस यानी माइक्रो और एक जूम आउट लेंस यानी मैक्रो। अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी बनती है। तो फिर सवाल ये है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। चलिए एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। ये देखिए, सब कुछ एक जगह पर। मतलब क्या है? माइक्रो मतलब एक यूनिट, हमारा पेड़। मैक्रो मतलब पूरी इकोनॉमी, हमारा जंगल। टूल्स क्या हैं? माइक्रो में हम इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई देखते हैं, मैक्रो में एग्रीगेट यानी टोटल डिमांड सप्लाई। थ्योरी क्या है? एक को कहते हैं प्राइस थ्योरी, दूसरे को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और एग्जाम्पल, किसी एक इंसान की इनकम माइक्रो है पर पूरे देश की नेशनल इनकम मैक्रो है। चावल की कीमत माइक्रो है पर देश में ओवरऑल महंगाई मैक्रो है। एकदम सिंपल। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों बिल्कुल अलग थलग नहीं हैं। सच तो ये है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोचिए, अगर आप एक एक पेड़ को नहीं समझेंगे तो पूरे जंगल को कैसे समझेंगे? और अगर आपको जंगल का ही अंदाजा नहीं है तो एक अकेले पेड़ की सेहत का क्या मतलब रह जाता है? तो रियल लाइफ में ये दोनों जरूरी क्यों हैं? देखिए, माइक्रो की समझ एक बिजनेस को ये फैसला लेने में मदद करती है कि अपने प्रोडक्ट का दाम क्या रखना है। ये सरकार को किसी खास इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाने में भी मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्रो की समझ सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए पॉलिसी बनाने में मदद करती है। और अब अंत में एक सवाल सबके लिए। आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें हल करने के लिए कौन सा नजरिया ज्यादा जरूरी है? क्या हमें एक एक पेड़ को बचाने पर फोकस करना चाहिए, या फिर पूरे जंगल की सेहत पर? या फिर सच्चाई ये है कि दोनों को एक साथ देखे बिना काम चल ही नहीं सकता? इस पर सोचिएगा जरूर।